नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गांडे थाना क्षेत्र के मेदनीसारे निवासी 23 वर्षीय महिला का घर से बगल खदान में मिला शव। पति पत्नी के बीच लड़ाई के बाद 8 दिनों से लापता थी महिला। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। डीएसओ गुलाम समदानी ने राशन उठाव को लेकर डीसी ऑफिस स्थित अपने कार्यालय में किया बैठक। डीलरों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। 1 जून से 15 जून तक जून जुलाई और 16 जून से 30 जून तक अगस्त माह का अनाज वितरण करने की कही बात। विख्यात खोटा गायक बलमा बिहारी पर नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में भेजा गया जेल। गानों में शूटिंग के लिए नाबालिग को रखा था अपने पास, जिसके बाद घटना को दिया अंजाम। किशोरी की मां ने दर्ज किया था आवेदन। जम्मा रेलवे ओवरब्रिज के बगल में बना डायवर्शन में गड्ढा में हुआ जल जमाव। राहगीरों को आवागमन में हुई परेशानी। कई वर्षों से समस्याओं का नहीं हो पाया समाधान। इसी सड़क से नेता, मंत्री और अधिकारी का होता है आना जाना। लगातार घटित होता है दुर्घटना। और बीमार चल रहे झामुमो नेता शोभा यादव के आवास पर कृष्णा नगर पहुंचे नगर विकास मंत्री सुदेवी कुमार सोनू। लिया हालचाल, स्वास्थ्य के बारे में भी हुए अवगत। अन्य नेता रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। गांडे थाना क्षेत्र के मेदनीसारे में एक बंद पड़े पानी से भरे खदान में शनिवार के सुबह करीब 8:30 बजे एक युवती का शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शव की पहचान मेदनीसारे गांव निवासी अनिल किस्कू की 22 वर्षीय पत्नी सरिता कुमारी के रूप में की गई। घटना की सूचना पर पहुंची गांडे थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर भेज दिया। बताया गया कि घटना को लेकर थाना में आवेदन नहीं दिया गया है, पर गांडे पुलिस ने पूछताछ के लिए महिला के पति को हिरासत में ले लिया है। बताया गया कि मेदनीसारी गांव निवासी सरिता कुमारी एवं उसके पति अनिल किस्कू अपने बच्चे के साथ 13-14 मई को शादी समारोह में शामिल होने जगदीशपुर के सिट्टिया गांव गए थे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद सरिता कुमारी बच्ची के साथ वहीं रह गई थी। 15 मई को सरिता कुमारी को बच्ची के साथ वापस घर आना था, पर नहीं आई। पता करने पर मालूम हुआ कि 15 मई को ही सरिता कुमारी को ट्रेन में बैठा दिया गया था। 16 मई की शाम को सरिता कुमारी बच्ची के साथ घर आई। इसी बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी हुई तथा मारपीट भी हुआ। 16 मई की रात को ही सरिता कुमारी ससुराल से गायब हो गई। घटना को लेकर सरिता के पति एवं परिजनों ने काफी खोजबीन की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। तब 23 मई को सरिता कुमारी के पति ने पत्नी की गुमशुदगी का एक आवेदन गांडे थाना में दिया। इसी क्रम में शनिवार की सुबह मेदनीसारे में एक बंद खदान में सरिता कुमारी का शव मिला। घटना की सूचना पर गांडे थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। घटना को लेकर गाँव में तरह तरह की चर्चा हो रही है। हालांकि घटना को लेकर गांडे थाना में आवेदन नहीं दिया गया है, पर गांडे पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतका के पति को हिरासत में लिया है। ये जो घटना हुआ है उसके बारे में क्या अपने प्रतीत हो रहा है? ये जो घटना जो दिख रहा है, घर वालों के कहने के हिसाब से जो बयान दिया था वो 1 सप्ताह पहले से ये गायब थी। ये 1 सप्ताह पहले 14, 15, 16 तारीख से 16 से आज तक। और फिर वो कल वो लोग ने अपना रिपोर्ट इन लोगों ने दिया घर वालों ने। फिर आज वो लाश मिलता है खदान में। ठीक है, तो उस जितने दिनों में कोई झगड़ा भी नहीं था आपस में पति पत्नी में। हाँ, शादी के लिए गई थी, दोनों गया था पति पत्नी, और पति वापस आ गया था अपने मायके वालों के साथ, वहाँ थी सिकटिया में। उसके बाद वहीं से वो 15 तारीख को नहीं आई, 16 तारीख के शाम को आती है वो। इस बीच में थोड़ा सा अनबन होता है, आप कहाँ थे इतने दिन, करते ना मायके गई ना तुम यहाँ आई, कहाँ थी? बोला हम यहीं थे। ठीक है, उसी में अनबन यही था। और इसके बाद कुछ देर के बाद खाना खाने के बाद सोई थी। अब उसके छोटा बच्चा है 18
20 महीने के। बोले उसका बुखार है, तो उसका भाई और भाभी ने उसका बड़ा भाई और उसकी पत्नी ने बोला फिर दवा लाते हैं। तो दवा लाने के लिए उसकी तो पूछ लेते हैं क्या है उसका, उसके पास, उसकी मम्मी के पास। जब तक उसके घर जाती है जहाँ सोई थी वो वहाँ नहीं थी, वो गायब थी। क्योंकि हम लोग को खपेल का घर है, वो मतलब फेरने के लिए वो कर रहा था, खुला था, और सीढ़ी से चढ़ के वो भाग गई। उसी क्रम में उसी दिन से आज तक वो लोग ढूंढते रहा। वो ससुराल वालों को भी दिया खबर, ढूंढो कहाँ है। लड़की का घर कहाँ है? मोचियाडी, फुलजोरी बनी। हाँ। और लड़की का ससुराल कहाँ हुआ? ससुराल तो यही ससुराल तो यही मेदनी सारी है। मेदिनी सारे ससुराल है। हाँ हाँ। और लड़की का मायके है मोचियाडी। हाँ हाँ। और लड़की का हस्बैंड का क्या नाम है? हस्बैंड का नाम है अनिल किस्कू। अनिल किस्कू। हाँ। और लड़की का क्या नाम है? सरिता कुमारी लिखी है। ठीक है। लड़की का उम्र क्या होगा लगभग? मैं 24-25 होगा। हम उसको शक्ल से भी नहीं देखे हैं आज तक, ठीक है। और आज लास्ट तब हम उसको देखे हैं कि उसकी ये है। मतलब कहा जा सकता है कि संदेहास्पद हालत में लाश मिली। हाँ, संदेहास्पद हालत में। गिरिडीह के जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने शनिवार को 2 बजे पपरवटार कार्यालय से राशन उठाव को लेकर सभी डीलरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही इन्होंने कार्डधारियों से जून, जुलाई और अगस्त माह का राशन समय पर उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि सभी प्रखंडों में एडवांस अनाज वितरण की व्यवस्था की गई है, जिससे 1 जून से 15 जून के बीच जून और जुलाई माह का तथा 16 जून से 30 जून के बीच अगस्त माह का राशन वितरित किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्डधारियों से निवेदन किया कि जिनका ई-केवाईसी बाकी है वे जल्द से जल्द इसे पूरा करा ले, ताकि जन वितरण प्रणाली के तहत उन्हें समय पर अनाज मिल सके। तीसरी थाना क्षेत्र के विख्यात खोटा गायक बलमा बिहारी पर नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शनिवार को 1 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि जिले के विख्यात खोटा सिंगर सर डांसर बलमा बिहारी तीसरी थाना क्षेत्र के बुराई करने वाला है। वह कई वर्षों से गायकी की दुनिया से जुड़ा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बलमा बिहारी ने अपने गानों की शूटिंग के लिए एक नाबालिग को रखा था। कुछ समय बाद इन दोनों के बीच अनबन हुई और किशोरी ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया। इसके बाद किशोरी की मां ने बलमा बिहारी पर गिरिडीह साइबर थाना में आवेदन देकर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले को लेकर बलमा बिहारी ने अपने ऊपर लगे मामले को निराधार और फंसाने की साजिश बताया। पचंबा का रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जल जमाव तालाब का रूप ले चुका है। शनिवार को 12 बजे राहगीरों ने अपनी परेशानी जाहिर की। बताया गया कि गिरिडीह चित्तडी रोड में पचंबा बुढ़वा आहरा पर बनाया गया रेलवे ओवरब्रिज वाले रोड से झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, कोडरमा सांसद, उपायुक्त, आरक्षी अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी व बड़े नेता गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। आए दिन यहां तालाब नुमा रोड में जान माल का नुकसान हो रहा है। बावजूद इस समस्या के लिए कोई अस्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिला प्रशासन या जिले बड़े नेतागण कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। हमेशा यहां जल जमा होने रहने से राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं पुल के ढलान में बड़ा गड्ढा भी बन गया है, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। कि अभी हम बुढ़वा तालाब पचम्बा के निकट, जो पचम्बा थाना के अंतर्गत गिरिडीह प्रखंड के अंतर्गत आता है, वो शहर का मुख्य मार्ग है और हम ग्रामीणों का एक मुख्य रास्ता वही है। आज यहाँ का जो नज़ारा देखने को मिलता है वो निंदनीय
कहा जाए इसको व्यवस्था को, ना सड़क सही है, ना लोगों को किसी प्रकार का सुविधा है। आए दिन ट्रक और ये बड़ी बड़ी वाहन यहाँ आकर फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? इसलिए कि रास्ता खराब है, गड्ढा हो गया है। और हमको लगता है कि यहाँ का व्यवस्थापक जो रोड का जैसे जो भी पदाधिकारी होंगे वो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनमें कमी है। राहगीरों के लिए ऐसा सुविधा होना चाहिए जैसा कि यहाँ हो नहीं पा रहा है। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ किसी भी समय घटना हो सकता है, दुर्घटना का ये संकेत हो रहा है। अभी भी प्रशासन में अगर कोई इस जिम्मेवार व्यक्ति है रोड का, अगर रास्ता का कोई मालिक होते हैं तो वो अभी भी जाग जाए। अगर किसी दिन घटना हो गया हम लोग उग्र प्रदर्शन कर देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शोभा यादव के लंबे वक्त से अस्वस्थ रहने की सूचना पर शनिवार को 12 बजे नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू उनके कृष्णानगर स्थित आवास पहुंचे और उनका हालचाल लिया। मौके पर जेएमएम नेता कृष्ण मुरारी शर्मा, सहनवाज अंसारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने श्री यादव के परिजनों से बातचीत की और उनके चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी ली। मौके पर मंत्री ने परिजनों को कहा कि अगर किसी भी तरह के सहयोग की आवश्यकता हो तो ये निसंकोच इनसे बात कर सकते हैं। मंत्री के पहुंचने पर शोभा यादव भी बेहद उत्साहित दिखे। मधुबन स्थित सिंहपुर मैदान में शनिवार को 10 बजे से पैक्स के प्रति जागरूकता व सदस्यता वृद्धि अभियान के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। इस मैच में 4 टीम ने भाग लिया, जो बिरंगडा, खपे, बेड़ा, पिपराडी व सिंहपुर की टीम ने भाग लिया, जिसमें फाइनल मुकाबला खपे, बेड़ा व पिपराडी के बीच हुआ, जिसमें खपे बेड़ा की टीम ने 105 रन बनाकर विजेता बना, जबकि उपविजेता पिपराडी रहा। कार्यक्रम के माध्यम से पैक्स की उपयोगिता से लेकर सुविधा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। पैक्स के प्रबंधक ने बताया कि पैक्स एक सामूहिक संगठन है। मधुबन पैक्स में बैंकिंग के अलावा किसानों के हित के लिए सस्ते दर पर खाद बीज की बिक्री के अलावा घरेलू उपयोग के लिए कम दर पर आटा का भी मुहैया कराया जाता है। साथ ही उचित मूल्य पर धान खरीद भी किया जाता है। मधुबन पैक्स का कारोबार पीरटाट प्रखंड में 1 नंबर पर है। बताया कि सभी सदस्यों के सहयोग से मधुबन पैक्स 5 करोड़ का कारोबार कर रही है। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को अंगवस्त्र व बुके भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मधुबन पैक्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम सराहनीय है। मधुबन पैक्स का कारोबार पीरटाट में 1 नंबर है, जो गिरिडीह में 1 नंबर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस जिला में पहला कार्यक्रम मधुबन में है। पैक्स के गांव तक जोड़ने के लिए अथवा अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जागरूकता की जरूरत है। गांव-गांव में भी कार्यक्रम का आयोजन किसानों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान क्रिकेट प्रतियोगिता में बैटिंग कर मंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मौके पर पैक्स अध्यक्ष कैलाश प्रसाद अग्रवाल, दिलीप तुरी, संजय भंडारी, प्रकाश गुप्ता, सुंदर मातो, खेमलाल मातो समेत अमित चंद्रवंशी, मनोज अग्रवाल, मोहन कर्मकार आदि लोग थे। लखारी मोहल्ला में पेयजल किल्लत को लेकर शनिवार को 2 बजे एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम कार्यालय पहुंचा और सहायक उप नगर आयुक्त अशोक हांसदा को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि लखारी में पाइपलाइन बिछा रहने के बावजूद दर्जनों घरों में इस भीषण गर्मी में पानी आपूर्ति नहीं हो रही। नियमित रूप से पानी आपूर्ति हेतु भाजपा नेता विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में यहां ज्ञापन दिया गया। इस बाबत श्री सिंह ने कहा कि उपनगर आयुक्त की अनुपस्थिति में सहायक उपनगर आयुक्त से ज्ञापन के साथ मुलाकात कर उन्हें कठिनाइयों से अवगत कराया गया है। बताया गया कि यह मोहल्ला अनुसूचित जाति बाहुल्य है। पानी आपूर्ति नहीं होने से लोगों को काफ़ी दूर से इस भीषण गर्मी में पानी लाना पड़ रहा है, जिसके चलते वहां के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रतिनिधि मंडल में श्री सिंह ने के साथ वासुदेव राम चंद्रवंशी, राहुल ताती, अमन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे।
गिरिडीह नगर निगम के वार्ड संख्या 6 लखारी में दुर्गा मंडप के अगल बगल लगभग दर्जनों घरों में पाइपलाइन बिछा रहने के बावजूद भी महीनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। इस भीषण गर्मी में वहाँ के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उन लोगों के द्वारा कहने पर मैं सिटी मैनेजर से भी बात किया था, लेकिन इसका समाधान नहीं हो सका। तो आज एक ज्ञापन के साथ नगर निगम में सहायक उपनगर आयुक्त श्री अशोक हंसदा जी से मुलाकात हुई और उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग इसकी जांच करके 2-3 दिनों के अंदर इसका समाधान कर देंगे। उसके अलावा उनसे ये भी आग्रह किए कि गिरिडीह नगर के अंदर जहाँ भी इस तरह की कठिनाइयाँ हैं, कई जगहों से शिकायतें आ रही है, तो कृपया इसको दूर कराया जाए। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने डीसी ऑफिस शनिवार को 1 बजे जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की। बैठक में समावेशी मतदान हेतु समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों को मतदान प्रक्रिया में सम्मिलित करने संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उन्होंने बताया कि मतदाता सूची सतत अद्यतनीकरण 2024 के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए दिव्यांग मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने की बात कही गई। साथ ही जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा सभी दिव्यांग अर्हता युक्त व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में पंजीकरण करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिव्यांग व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने एवं पूर्व से पंजीकृत दिव्यांग मतदाता जिसका नाम दिव्यांग के रूप में चिन्हित नहीं है को प्रपत्र 8 के माध्यम से चिन्हितीकरण करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि सूची में अंकित सभी लाभुकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज चिन्हितीकरण का कार्य प्रपत्र 8 के माध्यम से किया जाए। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट आइकन हेतु दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हितीकरण का कार्य करते हुए प्रस्ताव जिला निर्वाचन शाखा को उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही दिव्यांग मतदाताओं हेतु कार्य करने वाले संस्थाओं की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि उनका सहयोग दिव्यांग मतदाताओं के पंजीकरण एवं मतदान दिवस को सुविधा आदि उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना तैयार करने में लिया जा सके। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने शनिवार को 2 बजे डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा से मुलाकात की। मौके पर इन्होंने चौकीदार बहाली समेत अन्य कई मुद्दों पर बातचीत की। इस बाबत धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि जिले में हो रही चौकीदार की बहाली को लेकर इन्होंने डीसी से मुलाकात की। साथ ही साथ जिले के कई ज्वलंत मुद्दों पर उनसे बात हुई। बताया कि चौकीदार बहाली में कट ऑफ मार्क्स 40 है, लेकिन 39 मार्क्स वाले को भी मेरिट सूची में शामिल किया गया है। दूसरे मुद्दे पर इन्होंने कहा कि कल से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रही है, किसानों को सही समय पर बीज उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ रोड, पुल, सिंचाई और बिजली के मुद्दे पर भी इन्होंने उपायुक्त का ध्यान आकर्षित कराया। उपायुक्त ने इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह को दिया। डीआरडीए सभागार में शनिवार को 2 बजे बैठक कर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने प्रखंडों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में कार्यों में कोताही बरतने वाले कर्मियों को सख्त निर्देश दिया गया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रगति सुनिश्चित करें और लोगों को इसका लाभ दे। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने बारी बारी से सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की तथा मनरेगा के सभी आयामों में प्रगति सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 100% योग्य लाभुकों को स्वीकृत करने एवं अयोग्य लाभुकों को रिमांड करने तथा ससमय किस्तों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा बैठक में निदेशक DRDA रंथु महतो ने कहा कि सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरते ताकि सुनियोजित ढंग से योजनाओं को पूरा किया जाए और लोगों को उसका लाभ मिल सके। गांडी थाना क्षेत्र के मेदनीसारे निवासी 23 वर्षीय महिला का घर से बगल खदान में मिला शव। पति पत्नी के बीच लड़ाई के बाद 8 दिनों से लापता थी महिला। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। डीएसओ गुलाम समदानी ने राशन उठाव को लेकर डीसी ऑफिस स्थित अपने कार्यालय में किया बैठक। डीलरों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। 1 जून से 15 जून तक जून जुलाई और 16 जून से 30 जून तक अगस्त माह का अनाज वितरण करने की कही बात। विख्यात खोटा गायक बलमा बिहारी पर नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में भेजा गया जेल। गानों में शूटिंग के लिए नाबालिग को रखा था अपने पास, जिसके बाद घटना को दिया अंजाम। किशोरी की मां ने दर्ज किया था आवेदन। चंबा रेलवे ओवरब्रिज के बगल में बना डायवर्शन में गड्ढा में हुआ जल जमाव। राहगीरों को आवागमन में हुई परेशानी। कई वर्षों से समस्याओं का नहीं हो पाया समाधान। इसी सड़क से नेता, मंत्री और अधिकारी का होता है आना जाना। लगातार घटित होता है दुर्घटना। और बीमार चल रहे झामुमो नेता शोभा यादव के आवास पर कृष्णा नगर पहुंचे नगर विकास मंत्री सिद्धदेवी कुमार सोनू। लिया हालचाल, स्वास्थ्य के बारे में भी हुए अवगत। अन्य नेता रहे मौजूद। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।